तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि सर ने जो जो भी पढ़ाया बेटा वो बेसिकली क्या था। एंड सच पूछो तो वो अगर मैं 10 मिनट में चाहूँ तो 10 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उस टॉपिक को। लेकिन सवाल ये है, सर समझ में भी तो आना चाहिए। हाँ सच्ची बता रहा हूँ केशव, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अगर मैं समझाने जाऊँ तो 15 से 20 मिनट लगेगा, तब खत्म कर दूंगा। इवन कोई 15 से 20 मिनट में सिखाता नहीं है। रीजन ये है क्योंकि बेटा उसका फील नहीं आएगा आप लोग को, एंड अगर फील नहीं आएगा तो फिर आप कॉन्सेप्ट को समझोगे नहीं, और कॉन्सेप्ट को समझोगे नहीं तो सवाल आपसे बनेगा नहीं, है ना जी। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो करते हैं कहानी को शुरू। कुछ तो मिल जा भाई। चलिए जी बेटा लोग, आप लोग मुझे टॉपिक बता सकते हैं जो जो पढ़े हो, कम से कम वो तो मैं देख लूं कि पढ़ाई किया है कि नहीं। बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको, जल्दी से क्लियर कीजिए। यस सर। और से यस नो, परफेक्ट। तो ध्यान से समझिए बेटा, मैं एकदम शुरुआत से लेके चल रहा हूं, समझते जाइएगा एक एक करके। देखो आप लोगों की कहानी शुरू हुई थी, फंक्शन छोड़ो, मैं 11th का सिलेबस का बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 12th के सिलेबस का। 12th के सिलेबस में बेटा हमने सबसे पहला पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। हमने जो स्टार्ट किया था वो था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में हमने ये देखा कि सर ये तो सिर्फ 4 होते हैं, एंड आप मेरे को नाम बताइए क्योंकि आप लोगों ने पढ़ लिया है, जल्दी जल्दी बताओ। पहला फंक्शन एनीवन ऑन टू और इनटू। तो पहला बेटा था 1 1, जिसका एक और नाम था सरजेक्टिव। सब्जेक्टिव। पक्का? इंजेक्टिव। इसका नाम था बेटा इंजेक्टिव। उसके बाद क्या था, देखो 1 1 के बाद आता है मेनी वन। 1 1 के बाद आता है मेनी वन। क्या इसका कोई दूसरा नाम है? हाँ सर है ना, क्या नाम है सर? एनी वन। मेनी वन का नाम एनी वन, ऐसा बिल्कुल जादू नहीं होता है बेटा, भूल जाना, कोई दूसरा नाम नहीं होता है। 1 1 का नाम इंजेक्टिव होता है। अच्छा, इनका फर्दर तो अलग क्लासिफिकेशन है, वो मुझे बताओ कौन कौन से हैं, बताइए। ऑन टू और इनटू। ऑन टू पहला, एंड दूसरा है बेटा इनटू फंक्शन। सो वो ऑन टू का भी दूसरा नाम और इनटू का भी दूसरा नाम बताइए आप लोग जल्दी से। जो ऑन टू का सब्जेक्टिव। परफेक्ट। और बाइजेक्टिव ना जी, ऑन टू का बाइजेक्टिव नहीं है बेटा। सर इनटू को सर इनटू का नहीं है कोई। इनटू का कोई नाम नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपको बोला था ना 10 मिनट में बाइजेक्टिव तब होता है जब 1 1 और ऑन टू। हाँ ये बात सही बोला किसी ने कि सर 1 1 और ऑन टू दोनों हुआ। इसका मतलब कि जब दोनों ओ साथ में आ जाए, जब दोनों ओ साथ में आ जाए तो आप बोलोगे सर ये तो बाइजेक्टिव हो रहा है। अब दोनों का मतलब सर पहला वाला कौन सा, पहला वाला वो कौन सा है बेटा 1 1, दूसरा वाला वो कौन सा है ऑन टू, और जब दोनों मिलकर आते हैं तो इनका नाम क्या होता है बेटा लोग, बाइजेक्टिव। ये तो है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से ये आता है बेटा कि जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है वो फंक्शन इनवर्टिबल होता है, और आने वाला चैप्टर यही होगा कि जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा वो होगा इनवर्टिबल। इनवर्टिबल का मतलब होता है उसका इनवर्स डिफाइंड है, उसका इनवर्स डिफाइंड है, और जिसका बेटा इनवर्स डिफाइंड होता है उस फंक्शन को बोला जाता है इनवर्स फंक्शन, उस फंक्शन को बोला जाता है इनवर्स फंक्शन। और ये क्रूशियल पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर हमें किसी भी फंक्शन का इनवर्स डिफाइंड करना है, ध्यान से समझिएगा, अगर मुझे किसी भी फंक्शन का इनवर्स डिफाइंड करना है तो मुझे उसको इनवर्टिबल बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे उसको बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे उसको 1 1 और ऑन टू बनाना पड़ेगा। ये नियम होता है, सीख लीजिएगा।
अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में ना ये चारों के चारों फंक्शन बेटा बहुत ज्यादा ऑब्वियस टाइप के। अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा आप और एक सामने वाला पार्टी लड़ाई कर रहे हो, लाइक फाइटिंग हो रहा है, तो यही होगा ना, लोग पूछेंगे कि मुझे ये बताओ कि सामने वाले कितने थे। रियल लाइफ में भी यही होता है कि कितने लोग आए थे। जैसे वो गब्बर मूवी में, कौन सा मूवी है, काली, वो क्या है, अरे वो शोले। कितने लोग थे? कितने लोग थे, हाँ समझ गया तुम लोग। कौन सा, शोले, शोले मूवी में शोले। कितने लोग थे, तो उसे वो बोला कि दो ही। कितने आदमी थे सर? तो रियल लाइफ में भी बेटा यही होता है कि कितने लोग आए मुझे ये बताओ। अब आपने देखा कि उधर के भी 10, इधर के भी 10, 10 ने 10 को मार दिया, आपने बोला सर 1-1। वैसा केस में भी होगा कि इधर के 10, उधर के 10, एक ने एक को मारा, 1-1। सर उधर 20, इधर 10 और हम जीत गए, इसका मतलब हमारे 10 बंदों ने उनके 20 बंदों को मारा है। तो बेटा मिनिमम ऑब्वियस बात है ना, एक ने 2-4 को पीटा होगा, ये तो फंक्शन ही नहीं होगा। 2-3 लोगों ने मिलकर एक को मारा रहेगा, तो ये मिनिमम फंक्शन होता है। ये फंक्शन अलाउड नहीं है, ये भी आप जानते हो सर। इधर का कोई भी आदमी 2 को नहीं मार सकता है। जंगली पसंद नहीं है ना हमको, रजनी अन्ना पसंद नहीं है, सुपर हीरो नहीं चाहिए, एक बंदा एक को मारे काम खत्म। हाँ ये हो सकता है कि हम 2 दोस्त मिलकर के एक को मार दे, ये चलेगा, ये फंक्शन में अलाउड होता है। डेफिनेशन आप जानते हो, तो इतना बेसिक में जाकर मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब दूसरा सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा, कितने आदमी थे के बाद आपसे यही पूछा जाना कि बेटा क्या सबको मार दिया आपने कि कोई बच गया। एंड ये भी बहुत ऑब्वियस ही सवाल है कि आपने सबको मार दिया है कि कोई बच गया है। समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो? हाँ सर, ये तो मतलब जब सभी मार दिए तभी बचे, दिक्कत नहीं है। तो बेटा देखो, कितने लोग आए थे, कितने ने कितनों को मारा, वो 1-1 और मिनिमम से डिफाइन होता है। मीन सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से कितना कितना कनेक्शन लेकर बैठा है, उसको 1-1 और मिनिमम को बताया जाता है। ऑन टू और इनटू में फर्क बेटा इतना है, अगर सबको पीट दिया तो ऑन टू, एक भी बच गया तो इनटू। मैंने आपको बोला एक भी बच गया तो इनटू होता है। इसका मतलब समझे आप कि अगर मुझे कभी भी ऐसा कंडीशन डिफाइन करके देना है कि वो फंक्शन इनटू है कि नहीं, वी जस्ट नीड टू फाइंड वन एग्जांपल जो बच गया हो। फॉर एग्जांपल मैं x स्क्वायर ले लूं और मैं आपको बोलूं कि बेटा यहां पे -1 बैठा है, ध्यान से समझना। 2 मैंने सेट ले लिया, यहां पे मैंने बोला बेटा x स्क्वायर है और यहां पे -1 ले लिया। एक काउंटर एग्जांपल में दे रहा हूं कि सर कोई भी नंबर का स्क्वायर -1 नहीं हो सकता है, कोई भी नंबर का स्क्वायर -1 नहीं हो सकता है। तो आप जो मर्जी नंबर इधर लेकर आओ, इसको पीट नहीं पाएगा। बात समझ में आई? बात तो वही होगी ना कि सर ये फील्ड में अंपायर खड़ा है और आप बोल रहे हो कि आज मैं अंपायर को हरा के आया हूं। दुनिया वाले क्या बोलेंगे, बेवकूफ आदमी है। अरे टीम में मैच खेला जाता है कि अंपायर में मैच खेला जाता है? तो सेम चीज वही है बेटा कि अगर एक भी काउंटर एग्जांपल आप दे पाते हो कि सर उसको कोई पीटने वाला नहीं है, दैट मींस इनटू फंक्शन आपने प्रूव कर दिया। सेकंड एग्जांपल देने की जरूरत ही नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी आ रही है सर। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज कर दूं, 1-1 फंक्शन और इनटू फंक्शन क्या है समझो फिर से। 1-1 एक को मारे, मिनिमम इधर के बहुत लोग उधर के एक को मारे, ऑन टू सारे पीट जाए, इनटू कोई बच जाए। इतना ही तो गेम है। सारे पिट जाने का मतलब क्या होता है? सारे पिट जाने का मतलब होता है बेटा डोमेन इज इक्वल टू, बताइए, सॉरी कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। खत्म। कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। अगर इस संडे मेरे को टाइम मिला और मैं जनता दरबार लगाया तो याद रखना मैं 1-1 मिनिमम ऑन टू इनटू पे सवाल कराऊंगा। जेई में आज तक जितने क्वेश्चंस आए, आज तक पूरी हिस्ट्री में जितने क्वेश्चंस आए, इवन मेंस और एडवांस में, सारे के सारे एग्जांपल आप करोगे। और ये मैं लिख कर देता हूं, ये आप करने वाले हो। बस एक चीज रिवाइज करके आना। वो रिवीजन क्या होगा बेटा कि मैंने जो ग्राफ पढ़ाया था लीनियर बाय लीनियर और क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का, वो रिवाइज करके आना। मेरी गारंटी है कि बेटा एक सवाल ऐसा नहीं होगा जो मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्व कराऊंगा। आप बोलोगे सर रुक जाओ मैं करके देता हूं, लेकिन वो रिवाइज करके आना। बात समझ गए? फिर देखोगे, फिर आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। सर ये मतलब जेई सर इन पे अगर सवाल मेरे से पूछ दिया तो मैं हंसी दे दूंगा सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब इनमें बेटा आते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शंस, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, नंबर ऑफ बाइसेक्टिव फंक्शंस, सारे आ जाते हैं।
उसका मैं एक आप लोगों को टेबल शेयर कर दूंगा, आप लोग पढ़ लेना, कंफ्यूजन आए तो मेरे को बोल देना, कोई जरूरी नहीं है इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की, एक टेबल बना के दूंगा, याद कर लेना। एक बात ध्यान देना, एक बात जरूर ध्यान देना कि कभी भी आपसे सवाल इन दोनों को लेकर के नहीं आता है। अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो गारंटी वो मेनी वन नहीं हो सकता है। ये बात लिख कर ले लेना, ये दोनों साथ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं और ये दोनों साथ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए इनको अलग से पढ़ाया जाता है और इनको अलग से, मतलब इनको एक साथ और इनको एक साथ पढ़ाया जाता है, ये दोनों एक साथ नहीं आते हैं। सो अगर कोई फंक्शन को इनटू प्रूफ करना है और आप ये प्रूफ कर दो कि सर ऑन टू नहीं है, तो बेटा इनटू ही होगा, जब ऑन टू नहीं है तो इनटू होगा। अगर कोई फंक्शंस को, अगर बहुत सारे फंक्शंस हैं, कोई भी फंक्शन उठा लो, आपने प्रूफ कर दिया कि सर 1 1 नहीं है, तो अल्टीमेटली आपने प्रूफ कर दिया कि सर वो मेनी वन है। जरूरत ही नहीं है मेनी वन और 1 1, इन दोनों में कोई एक फाइंड करो, दूसरा अपने आप फाइंड हो जाता है। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल बेटा ये रहा, एक्स स्क्वायर का ही ले लेता हूं। आपने देखा सर 1 का भी स्क्वायर 1, -1 का भी स्क्वायर 1, so there exists a number 1 and -1 which square is 1, so 1 is connected to 1 and -1 is connected to 1, hence it is many 1। काम खत्म, दूसरा एग्जांपल में जाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है बेटा लोग? Yes, sir. Okay। Yes, sir. आज का टॉपिक पूरे फंक्शन चैप्टर का सबसे आसान टॉपिक। हेडिंग डालिएगा सुंदर और सुनहरे अक्षरों में, CLP निकालिए, नोटबुक निकालिए और हेडिंग डालिए इवन एंड ऑड फंक्शंस। जल्दी से सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे इवन ऑड फंक्शंस। इवन एंड ऑड फंक्शंस। पहले मैं वो बताऊंगा जो बुक में लिखा रहता है, बाद में वो बताऊंगा जो कहीं पे भी नहीं लिखा रहता है। सीधा सा एग्जांपल दे बेटा, इसका सीधा सा डेफिनेशन समझिए। अगर कोई फंक्शन है, ध्यान से समझो, हेडिंग डाल के आराम से देखो सिर्फ, अगर कोई फंक्शन है उसमें आपने x को रिप्लेस किया -x से, अगर कोई फंक्शन में आपने x को रिप्लेस किया -x से, यहां पे दो कंडीशंस आएंगे बेटा, या तो माइनस गायब हो जाएगा, या तो माइनस गायब हो जाएगा। पहले मुझे ये बताओ बेटा कि अगर फंक्शन में मैं x को -x से रिप्लेस करता हूं, -x छोड़ो, अगर मैं x को 2 से रिप्लेस करता हूं तो बेटा f ऑफ x को क्या बोला जाता है, जल्दी से बताओ। f(2). f ऑफ 2, परफेक्ट। तो बेटा अगर मैं x को F of 2. -x से रिप्लेस करूं तो क्या हो जाएगा, f ऑफ f ऑफ यही भी हो सकता है सर। अब यहाँ पे दो ही चीज पॉसिबल है सर, आपने मेरे को घर के बाहर घूमने छोड़ दिया तो दो ही केस होगा, या तो मैं घर नहीं आऊंगा, नहीं तो मैं लौट कर आऊंगा ना सर, मैं पता नहीं मैं गायब हो जाऊंगा। गायब हो गए तो भी तो बेटा नहीं आए घर पे। सेम चीज, माइनस डाला तो हो सकता है कि माइनस बाहर ना आए, माइनस गायब हो जाए, तो बेटा f ऑफ x मिल जाएगा आपको। या दूसरा चीज, माइनस बाहर निकल सकता है, माइनस आपने अंदर डाला तो माइनस बाहर आ सकता है। या दूसरा केस यही होगा ना कि माइनस अंदर से गायब हो जाए, बाहर ही ना आए, तो सेकंड केस बेटा ये बनता है -f ऑफ x। ऊपर वाला फंक्शन अगर आपका माइनस गायब हो जाता है तो इसको बोला जाता है, बता सकते हो क्या बोला जाता है, इवन फंक्शन। सर इतना सिंपल है, इसको बोला जाएगा बेटू इवन फंक्शन। कोई जरूरी नहीं है लंबा चौड़ा थ्योरी याद करने की, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करो। x को रिप्लेस करो -x से, अगर माइनस गायब हो जाए इवन फंक्शन, अगर माइनस बाहर आ जाए तो ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन। यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट बेटा लोग? No, No, sir. sir. इसमें क्या डाउट आएगा, x को रिप्लेस करना है -x से, गायब हो गया तो इवन, बाहर आया तो ऑड। ओके सर एग्जांपल देकर बताओगे? अरे बिल्कुल, उसी के लिए तो बैठे हैं। लो जी, पहला एग्जांपल जो सारे बच्चे जानते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। आपको चेक करना है बेटा, f ऑफ x इक्वल टू साइन x है, दूसरा f ऑफ x इक्वल टू cos x है। मुझे क्या बता सकते हो कौन सा इवन फंक्शन है, कौन सा ऑड फंक्शन है? बताओ जी।
स्टेप नंबर 1 क्या होगा? रिप्लेस x बाई, minus मुझसे बोलो। minus x बस दो ही लोग जिंदा है, बाकी सब किधर गए, खो गए। बेटा x को सो किससे रिप्लेस करना है? माइनस एक्स minus x माइनस x से। तो करो ना फिर, साइन ऑफ माइनस x क्या होता है बेटा? साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। देवा याद करो सब। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस साइन x। तो मुझे एक बात बताओ, आपने माइनस डाला, माइनस बाहर आया, तो क्या इसको ऑड फंक्शन बोलोगे? ना, ऑड फंक्शन अभी नहीं बोलना है। ऑड फंक्शन तब बोलना है जब आप ये चीज लिखोगे। क्यों? क्योंकि सर माइनस यहां पे और साइन एक्स आपका एफ ऑफ एक्स है, तो हमेशा माइनस बाहर आ जाए, इसका मतलब ये नहीं बेटा कि ऑड होगा ना, आपका एफ ऑफ एक्स के आगे माइनस आना चाहिए, तब जाकर आप बोलोगे सर ये कौन सा फंक्शन बेटा? ऑड फंक्शन। ऑड। बात समझ में आई कि नहीं आई? yes sir again So therefore f of x is odd function. सेकेंड सवाल, मैंने x को रिप्लेस किया सर माइनस x से। सारे सवाल बेटा दुनिया के जितने इवन ऑड क्वेश्चंस आने वाले सारे ऐसे ही बनते हैं, इसलिए मैंने बोला द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक ऑफ फंक्शन चैप्टर इज इवन एंड ऑड। रिप्लेस x बाय माइनस x, बाहर आया ऑड, नहीं आया इवन। ये हो गया बेटा, x को रिप्लेस किया मैंने माइनस x से। सो कॉस ऑफ माइनस थीटा, जल्दी बोलो। cos theta कोस थीटा थीटा, so it is cos x cos theta, and cos x कौन है? cos x कौन है? f of x। एफ एक्स ये हो गया बेटा। तो आपने क्या देखा सर, हमने डाला माइनस और माइनस गायब, हेंस कौन सा फंक्शन? even इवन even function तो ये हो गया बेटा f of x इज इवन फंक्शन। क्या बात समझ में आई? यस सर yes sir तो एक काम yes sir, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बच रहे हैं अभी, बच रहे हैं कि नहीं? yes sir यस कौन कौन से? सर कौन कौन से बच रहे हैं? tan cosec cotangent लिखो, लिखो और बताओ कौन सा ऑड है कौन सा इवन है, जल्दी से। लवकर करा मतलब जल्दी करो। अब ऐसा ना हो कि कोई बच्चा बोल रहे सर क्या बोला मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ जी, ऐसा कोई नहीं है ना। मैंने बोला बेटा कि 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बच रहे हैं। कौन कौन से बच रहे हैं? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan x बच रहा है, बताइए ऑड है कि इवन है? मैं लिखते जाऊंगा, बताते जाओगे तो और मजा आएगा, क्योंकि सॉल्व तो मैं करूंगा नहीं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इसका भाई cot x जिंदा है अभी। तीसरा आपका हो गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cosec x। एंड फोर्थ लिख देता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू sec x। चलिए बेटा जल्दी बताइए कौन सा इवन कौन सा ऑड? tan x odd ऑड। odd, नेक्स्ट odd odd नेक्स्ट नेक्स्ट odd ऑड। लास्ट वाला even even तो ये रहा बेटा इनका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कि हम इवन एंड ऑड फंक्शन को मैथमेटिकली ऐसा सॉल्व करते हैं। एक्स को रिप्लेस करो माइनस से। अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आया, मैं एक बात फिर से बोलता हूं, ये माइनस देखते मत बोल देना कि सर ऑड फंक्शन है ना, बिल्कुल नहीं। एक चीज और है, मालूम है क्या? जो ना ही ऑड होता है ना ही इवन होता है, उसको बोले जाता है नैनो फंक्शन। तो लिख रहा हूं नोट पॉइंट में, आप साथ में लिख भी सकते हो, क्योंकि ये सारे एग्जांपल्स आप अपने नोटबुक में डालोगे, तुरंत छापो जल्दी से। मैं तब तक एक नोट पॉइंट लिख देता हूं, सारे बच्चे लिखेंगे, कोई मस्ती नहीं करेगा बेटा। नोट, फंक्शन which is neither even nor odd is called nino function। टाटा नैनो जानते हो, 1 लाख का ना Yes, सर, sir. 1 लाख से महंगा है वो, वही 1 लाख का फंक्शन होता है। नाइदर इवन नॉर ऑड, वो फंक्शन जो ना ही इवन है ना ही ऑड है। नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड, खत्म कहानी।
अच्छा मतलब सर अगर मैंने एक्स डाला बाहर, माइनस डाला बाहर, निकला ऑड, नहीं निकला इवन, और वो फंक्शन जो इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है उसको बोला जाता है नैनो फंक्शन। तो जरा मुझे बताओगे सर ऐसे कोई फंक्शन हैं? बिल्कुल है। अब सारे बच्चे लिखने के बाद इधर ध्यान दो, पेन पेपर छोड़ो, ध्यान दो इधर। पहले आपको ये समझना है बेटा कि वो सारे फंक्शंस जो ऑड और इवन होते हैं इनके ग्राफ कैसे दिखते हैं, समझिए ध्यान से। मैं पहले साइन एक्स का ग्राफ आपको बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखते जाइएगा। ये रहा बेटू साइन एक्स का ग्राफ। ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है। अब एक बात बताओ, अगर मैं एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड और एक साइड की एक्स एक्सिस के राइट साइड ग्राफ के एरिया को, ग्राफ के रीजन को अगर मैं पेंट करना शुरू करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को पेंट करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको पेंट करता हूं, क्या लगता है बेटा सेम टू सेम है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। क्या ये एरिया यस सर। और क्या ये एरिया दोनों ही सेम है? आप लोग बोल नहीं रहे हो, मौन व्रत लिए हो क्या आज? मॉन्डे है मतलब मौन रहोगे? यस सर सेम है। सेम है। Yes, sir. पहला नोटिस करने वाली बात कि सर ऑड फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है। cos x का ग्राफ बनाकर देखते हैं। मैं बस छोटा सा ग्राफ बना रहा हूं ताकि आप लोग ध्यान दो। cos x का ग्राफ होता है इसमें भी बेटा सेम है। ऐसा। मैंने देखा कि सर ये वाला जो रीजन है एक्स एक्सिस के राइट साइड वाला, दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू एरिया ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का एरिया राइट साइड का एरिया सर सेम है। फर्क क्या है? फर्क क्या है मुझे ये बताओ। फर्क बेटा ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ लाई करता है, और होना भी चाहिए क्योंकि सर माइनस गायब हो रहा है। आपने एक्स को डाला, माइनस किया और एक्स दे रहा है प्लस, मतलब आप माइनस डालो तो भी प्लस, प्लस डालो तो भी प्लस। तो ऑब्वियस बात है ना बेटा कि ग्राफ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा सर। पहला नोटिस करने वाली पॉइंट। एंड ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। लग रहा है कि कोई ग्राफ को बीच से काट दिया है सर। अब आप समझो कि आपने एक्स को जब प्लस डाला तो पॉजिटिव रीजन, प्लस पे प्लस दे रहा है और माइनस पे माइनस दे रहा है। तो बेटा बताओ प्लस पे प्लस, प्लस प्लस, माइनस पे माइनस, माइनस माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा ये चीज? प्लस डाला तो प्लस आया, फर्स्ट एंड माइनस डाला माइनस। First and third. क्या आपको लग रहा है फर्स्ट एंड थर्ड में आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. एग्जैक्टली आएगा सर। यस सर। इसको बोला जाता है कि ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, बट ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सर इसमें वाई एक्सिस नहीं, अरे नहीं यार वाई एक्सिस क्यों सर? एक्स एक्सिस भी नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों बेटा? एक्स एक्सिस करोगे तो जरूरी थोड़ी है कि ऐसा थोड़ी है कि सारे जितने भी फंक्शंस आएंगे और सारे एक्स एक्सिस से सिमेट्रिक हो जाएंगे, बिल्कुल ना जी। तो ये हो गया बेटा आपका। मैं यहाँ पे सेकंड रिमार्क लिख रहा हूं, लिखते जाओ। फर्स्ट रिमार्क इज फंक्शन विच इज नाइदर इवन नॉर ऑड इज कॉल्ड नैनो फंक्शन। सेकंड पॉइंट कि बाय यूजिंग ग्राफ वी कैन फाइंड वेदर दिस फंक्शन इज इवन और ऑड। एंड वो पॉइंट क्या है बेटा? इफ ग्राफ ऑफ, जल्दी लिखिए अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इफ ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन is, first point, symmetrical about y-axis, it is even function. Second point beta, symmetrical about origin, not x-axis, this is called odd functions. क्या बात समझ में आ गई? हाँ कि ना? सर। बेटा यहां तक किसी को कोई भी तकलीफ तो पूछिए।
किसी को दिक्कत बेटा लोग? नहीं सर। जस्ट से यस और नो, और यू कैन गिव मी थम्स अप जल्दी से। परफेक्ट, सर कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड बेटा लोग। अब आगे समझिए। देखो पहले कंसेप्चुअली समझ जाओ, बाद में तो क्वेश्चन धड़ाधड़ करोगे। तो ये 3 रिमार्क है। और मैं जो लिख रहा हूं ना, अब मैं थोड़ा स्लाइड को कम यूज करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ वही पॉइंट पढ़ाऊंगा जो आपके काम का हो, वो बाकी कोई नहीं। मैं जो लिख रहा हूं लिखिएगा, काम खत्म। अब आगे समझते हैं। सर ऐसा क्या है, मुझे tan के बारे में बताइए। बेटा tan का ग्राफ देखो, tan का ग्राफ होता है ऐसा, tan का ग्राफ होता है इधर से ऐसा आता है, इधर से ऐसा आता है। बेटा आपने क्या देखा कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो फोटो बन रहा है एग्जैक्टली थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है, सेम टू सेम, सेम टू सेम। अच्छा मतलब सर इधर का ये और इधर का ए ये। अच्छा रफ लैंग्वेज में बोलूं ना, एकदम याद करने वाला लैंग्वेज में, कि अगर फैन के वो क्या बोलते हैं, पंख समझ रहे हो? पंख क्या होता है? सीलिंग फैन क्या बोलते हैं ब्लेड सर, आप? विंग्स बोलते हैं ना? ब्लेड्स। ब्लेड्स, हाँ ब्लेड्स। तो अगर फैन के ब्लेड जैसा दिख जाए ग्राफ, आप बोलना कि सर ये ऑड फंक्शन है, गारंटी ऑड फंक्शन आएगा। तो ये दिख रहा है फैन के ब्लेड जैसा? हाँ जी सर दिख रहा है। दिख रहा है तो बोल दो भैया ऑड फंक्शन है। अच्छा जी ऐसा बात है सर, तो मुझे बताओ कि क्या ये इवन फंक्शन, ये किसका ग्राफ है? मोड का। हाँ, सर, ये तो याद कर रहे हैं। बेटा ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक तो बेटा कौन सा ग्राफ, कौन सा फंक्शन? इवन फंक्शन। एंड आप जानते भी हो सर कि अगर एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स है, मैं एक्स को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, फिर भी सर इसकी वैल्यू वापस तो मॉड ही आएगा ना। यस सर। तो ये मॉड कौन है? एफ ऑफ एक्स। तो आपने क्या देखा कि मैंने माइनस डालने के बाद भी माइनस गायब हो रहा है फंक्शन से, इसका मतलब सर कि वो इवन फंक्शन होना था। एंड बाय ग्राफिकली हमने देखा कि सर ये तो ऐसा ही दिख रहा है, एग्जैक्टली लग रहा है सर जैसा ग्राफ लेफ्ट साइड में वैसा ही ग्राफ राइट साइड में। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन भी होता है। क्या कंफ्यूजन होता है? ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, नाउ बी केयरफुल ना, लेवल बढ़ा रहा हूं अभी। मैं आपसे बोलूं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या इवन है कि ऑड है? तो आपने बोला सर इवन है ऑड है, मैं क्या जानता हूं, चेक करके बताएंगे सर। तो मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं बेटा। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट। कितने लोग को याद है माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? लेट्स सी कितने लोग रिवाइज करते हैं, बताइए बेटा। माइनस 1 माइनस एक्स। परफेक्ट, ये होता है बेटा 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। आपने क्या देखा कि सर मेरा लास्ट में 1 माइनस फंक्शन आ रहा है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट तो एफ ऑफ एक्स था। मेरा लास्ट में देखा सर 1 माइनस बाहर निकल रहा है, तो क्या मुझे 1 माइनस चाहिए क्या? ना जी सर। अगर मैं माइनस डालूं तो या तो वो माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर है, नहीं तो वो सिर्फ और सिर्फ एफ ऑफ एक्स के बराबर है। कंडीशन मैंने आपको यही सिखाया बेटा, ध्यान से समझ लीजिए। मैंने आपको कंडीशन बताया है सिर्फ ये, मैंने आपको कंडीशन बताया है सिर्फ ये। और वो क्या है कि अगर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, एंड अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, तो ये होगा आपका ऊपर वाला होगा इवन, क्योंकि माइनस गायब हो रहा है, नीचे वाला होगा ऑड। ना कि 1 प्लस एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एफ ऑफ, ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे ये बताओ बेटा ये कौन सा फंक्शन है? नीनो। फंक्शन विच इज नाइदर इवन नो। नॉर ऑड, दैट मीन्स वो 1 लाख का फंक्शन है। और वो फंक्शन का नाम क्या होगा बेटा? नीनो फंक्शन। फंक्शन। नीनो फंक्शन है सर। लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या था मुझे बताने का, वो समझो। कई बार क्या होता है कि बच्चे जल्दबाजी में ग्राफ इमेजिन करते हैं, होता है एग्जाम का प्रेशर होता है, बच्चे जल्दबाजी में ग्राफ को इमेजिन कर लेते हैं और वो बोलते हैं सर देखो ये रहा फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ, आपने बताया था सर ये रहा फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ।
ये रहा फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ। सर ये तो सिमेट्रिकल है, लग रहा है कि नहीं बेटा सिमेट्रिकल? Yes, sir. Yes, sir. लग रहा है सिमेट्रिकल ना? सिमेट्रिकल नहीं लग रहा है। यही तो सीखना है आपको कि सिमेट्रिकल नहीं लग रहा है। आपको सिर्फ डिजाइन नहीं देखना होता है बेटा लोग, सिर्फ डिजाइन नहीं देखना होता है। ध्यान से अगर सोचा जाए, थोड़ा सा बारीकी से इसको देखा जाए, तो ऊपर वाला ग्राफ बेटा रिफ्लेक्शन हो रहा था, रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो मैंने आपको बोला कि ये ग्राफ सिमेट्रिकल होता है, दैट मीन्स वाई एक्सिस एक मिरर के जैसा काम करता है, और जो ग्राफ उधर यूं जा रहा था अब वो ग्राफ इधर यूं जा रहा है। मेरा बात ध्यान से समझिए, ये ग्राफ यूं जा रहा है तो बेटा इसको कैसे जाना था? ऐसे। बात समझ में आया? अगर ये ऐसा जा रहे तो इसको कैसे जाना चाहिए था? ऐसे। तब जाकर ये कहीं सिमेट्रिक होता, अदरवाइज नहीं होगा। बात समझ में आया? Yes, sir. एंड बात बेटा बहुत ऑब्वियस ही है, Yes, sir. बात बहुत ज्यादा ऑब्वियस ही है कि सर जो ग्राफ में 0 से 1 पे जा रहा है ना, सेम ग्राफ 0 से -1 पे होना चाहिए। तो मैंने देखा सर ये -1 to 0 में सेम है ना, मेरा 0 से -1 पे ग्राफ होना चाहिए था। सेम ग्राफ, एग्जैक्टली सेम ग्राफ। क्या फर्क समझ रहे हो सिमेट्रिसिटी में? Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. इसका कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? आसान No, टॉपिक है, इसको हल्के में लोगे तो भी उड़ा दोगे आप लोग। तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक, याद रख लेना यहाँ पे, मैं बल्कि मार्क कर देता हूं यहाँ पे कि बेटा इसको याद रखो। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। क्या लिखेंगे यहाँ पे? दिस ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सारे बच्चे अपने नोटबुक में इसको लिखेंगे और रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद करेंगे कि दिस ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, ये ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं बेटा दूसरे फंक्शन की, और दूसरा फंक्शन कौन है हमारा? दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जिंट एक्स। जल्दी बताइए, इवन है कि ऑड है कि नीनो है? फटाफट फटाफट फटाफट। इवन है कि ऑड है कि नीनो है? Sir, Nino. नीनो। Nino. नीनो है सर, नीनो है। बिल्कुल सही बोला जी बेटा आपने। आपने एक्स को रिप्लेस किया -x से, इधर आया, आपने बोला सर इसका तो मालूम ही नहीं है मेरे को, जिंट के बाहर माइनस आता है क्या? ना जी सर, जिंट के बाहर सिर्फ एक ही आदमी आ सकता है, और वो कौन आ सकता है? इंटीजर। बॉक्स के अंदर सिर्फ इंटीजर ही शक्तिमान है जो दरवाजा तोड़ के बाहर आएगा, अदरवाइज नहीं। माइनस और साइन बाहर नहीं आते, याद रखना, मल्टीप्लीकेशन और वो कुछ नहीं, इवन कांस्टेंट भी बाहर नहीं आता है। वो बचपन में ऐसा करते थे, 2x को हम लोग लिखते थे 2 into x। बेटा अब की बार बड़े बॉक्स में बंद है 2x, बाहर मत ले लेना, क्योंकि 2x सिर्फ एक सिंगल टर्म है। 2 plus x is not single term, don't say 2 plus x is single term। बात समझ में आई? हाँ जी सर। क्यों सर? क्योंकि बेटा ये ध्यान से समझो, वापस से कॉन्सेप्ट में जा रहा हूं। 2x is not single term, but 2 plus x is single term, बट नॉट सिंगल टर्म। वो आपके ऊपर करता है कि सर ये सिंगल टर्म है कि सिंगल टर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा ये टोटली x के ऊपर डिपेंड करता है। अगर x कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ, लेट्स से कि 4 हुआ, तो देन 2 plus 4 will be 6 and it will be single term। But what will happen when x will be b only or a only? It will be 2 plus a ना। तो क्या है सिंगल टर्म है? ना जी सर, एक न्यूमेरिकल एक लेटर, कहां से सिंगल टर्म? आप यहां पे कोई न्यूमेरिकल रख लो या कोई लेटर रख लो, 4 रख दिए तो 2 into 4 8 हो जाएगा, सिंगल टर्म। आप a रख लिए 2a, वापस सिंगल टर्म। बात समझ में आ रही है बेटा? टर्म्स एंड कांस्टेंट में तो डिफरेंस समझ में आता है कि नहीं आता है? ये मत बोलना सर नहीं आता Yes, है, sir. ये मत बोलना, नहीं तो अब की बार आधार कार्ड मैं कैंसिल करा के इंडिया से बाहर जाऊंगा भाई ना। तो बेटा माइनस साइन बाहर नहीं आता है। जस्ट रिमेंबर कि इंटीजर से एक ही चीज बाहर आ सकता है बॉक्स से,
एक ही चीज बाहर आ सकता है और वो है इंटीजर। जब इंटीजर कोई प्लस में हो या कोई माइनस में हो, और कोई बाहर नहीं आ सकता है। तो ये देवा, हाँ जी। सो इट इज नीनो विच इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो वो फंक्शन जो इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है उसको बोला जाता है नीनो फंक्शन। अब यहां से एक सवाल बताऊंगा जो एडवांस का कॉन्सेप्ट है बेटा, याद रखना है आपको, केयरफुली समझिएगा। इसके ग्राफ को पहले एनालाइज करते हैं, ध्यान से समझिए। इसके ग्राफ को हम लोग एनालाइज करते हैं। कोई बच्चा इधर उधर ध्यान नहीं देगा, ध्यान दोगे भूल जाओगे, बाद में मेरे को मत बोलना। वापस एक बार जिंट का ग्राफ ड्रॉ किया जा रहा है, यहां से ऐसा, यहां से ऐसा, यहां से ऐसा, और ये स्टेप चलता रहता है, ये स्टेप चलता रहता है। इस साइड भी वही हाल, जीरो -1 से 0 में -1 आंसर, -2 से -1 में -2 आंसर, -3 से -2 में -3 आंसर। और आपको मालूम है, क्या मालूम है सर? आपको मालूम है कि कुछ वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं होती है, जैसे ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगा, ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगा, ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगा, ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगा। ये मैंने हर एक चीज डिटेल में बताया है, तो बिल्कुल ऐसा ना करें कि सर मुझे दोबारा समझाओ। बेटा ये ग्राफ क्या आपको सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन दिख रहा है कि नहीं? जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसा ही ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में। अग्री करते हो कि नहीं? थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी, अग्री करते हैं कि नहीं? जरा जल्दी बोलिए, देख कर बताओ पहले, ऑनेस्टली बताओ। ऑब्जर्वेशन तो यही बोल रहा है ना सर, Yes, sir. कि जो ग्राफ सर इधर है वैसा ही ग्राफ इधर दिख रहा है। लेकिन एक ग्राफ है जो पंगा करके चला गया, वो है बेटा ये एक ऐसा ग्राफ है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता था, वो एक्सिस पे लाई करता था। अब इसलिए मैंने आपको एक वर्ड यूज किया था बेटा, रिफ्लेक्शन का, कि ग्राफ सिमेट्रिकल है, दैट मींस बेटा ग्राफ को रिफ्लेक्ट किया गया है। बात समझ में आया? बोलिए हाँ कि ना। फील को पकड़िए, फील को पकड़िए, अदरवाइज ये आपको पकड़ नहीं पाएगा। देखो, जब भी हमारा इवन फंक्शन का ग्राफ बनता है, नाउ लेट्स अगेन कम टू द पिक्चर। जब भी हमारा ग्राफ इवन फंक्शन का होता है, ग्राफ को रिफ्लेक्ट किया जाता है एक बार। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा था। अब मान लो कि ये 1 है, तो बेटा ये कहां पे दिखेगा? सेम फोटो कहां से दिखेगा? -1 पे। अगर ये 1 पे टच कर रहा है तो बेटू ये कहां पे टच करेगा? -1 पे। अगर ये वाला लाइन -0.5 है तो ये वाला पॉइंट बेटा क्या होना चाहिए? -0.5। तब जाकर हम लोग बोलेंगे कि सर सिमेट्रिकल है। ऐसा नहीं है कि बेटा आप आईना के सामने खड़ा हो जाओगे तो आपका शक्ल चेंज हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि आप लेफ्ट हैंड उठाओगे तो राइट हैंड दिख जाएगा, ये एक अलग केस है। पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए आप। क्या कोशिश कर रहे हैं सर? कि हम ग्राफ को रिफ्लेक्ट करा रहे हैं। वी आर टेकिंग द मिरर इमेज ऑफ ग्राफ लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ एक्सिस। तो ये जो इधर है बेटा उसका मैं मिरर इमेज ले रहा हूं। एक बार मिरर इमेज लिया मतलब वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया इवन, उसको वाई में रिफ्लेक्ट करके एक्स में रिफ्लेक्ट किया, तब जाकर बनता है ऑड। और यही चीज आपके बुक में नहीं लिखा होता है, और ये ना लिखने के चलते ही बच्चे इसको ऑड समझते हैं और बच्चे इसको इवन समझते हैं। ग्राफिकली तो यही पंगा होता है। तो मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान से समझिए। और आपके भी नोटबुक में ये पॉइंट मेंशन होना चाहिए। क्या मेंशन होना चाहिए सर? ये वाली चीज। सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे, वापस से याद रखना है आपको ये पॉइंट। पहला क्या है बेटा? फंक्शन। फंक्शन के बाद रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट इन वाई एक्सिस, या रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस लिखिए, ज्यादा ग्रामेटिकली सही होगा। रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस,
इवन फंक्शन। एग्जैक्टली मिरर इमेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपके सर पे बाल हैं तो आप मिरर में देखोगे तो टकले हो जाओगे। एग्जैक्टली सेम होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि सर आधा अधूरा ऐसा बाल दिखा रहे हैं मिरर में और वो जादुई मिरर है, जादुई आईना है, असली वाला आईना नहीं है आपका। तो अगर रिफ्लेक्शन सिर्फ वाई एक्सिस में ले रहे हो तो बेटा होता है इवन। अब ध्यान से दूसरी बात को समझिएगा। मैंने देखा फंक्शन रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस, then on x axis, reflection on y axis, then reflection on y axis, reflection in y axis। अच्छा यहाँ पे on नहीं बेटा, in होना चाहिए, in x axis, then it is odd। इसलिए इसको बोला जाता है एंटी सिमेट्रिक अबाउट y axis। सो ग्रामेटिकली एक और चीज याद बोला जाता है विच इज एंटी-सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस बट सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। पॉइंट को ध्यान से लिख लीजिए। ऑड फंक्शन इज एंटी-सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस एंड सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। एंटी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस एंड सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अब इस पॉइंट को लिख लिया बेटा, जल्दी बोलो, क्या सारे बच्चों ने लिख लिया? Yes, sir. कॉन्सेप्ट को हमको हुआ था कंफ्यूजन, लेकिन जब ये यूज करोगे कॉन्सेप्ट पांडे सर का तो देखो कितना हेल्प मिलेगा आपको। क्या है जादू सर? ध्यान से समझिए। एक बुक ने सिखाया, एक मैंने सिखाया, सिर्फ और सिर्फ अनुभव से आएगा बेटा और कुछ नहीं। रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस मतलब सर ग्राफ को वाई एक्सिस में मिरर इमेज देखना है। तो बेटा ऑब्वियस बात है ना, ये मुंह इधर को खड़ा करके रखा है 1 पे, तो ये उधर मुंह करके खड़ा होगा -1 पे, विच इज नॉट सिमेट्रिक। दैट मींस बेटा इट इज नॉट इवन। एंड क्योंकि ग्राफ फर्स्ट एंड सेकंड में ही कर रहा है तो या तो इवन हो सकता था, नहीं तो ऑड होने की सवाल ही नहीं है सर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि सर अगर फर्स्ट एंड सेकंड में तो इवन ही होगा, नहीं होगा तो सर नीनो होगा। अगर ग्राफ फर्स्ट एंड थर्ड में है तो ग्राफ ऑड होगा, नहीं होगा तो सर नीनो होगा। इवन कहां से हो जाएगा? तो सर अगर ये यहाँ पे 1 पे खड़ा है तो ये इधर को -1 पे खड़ा होना था, क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि सर रिफ्लेक्शन नहीं है, इसलिए बेटा ये इवन नहीं है। अब यहां से समझिए, मैं सबसे पहले लाइन को पकड़ता हूं, ये कॉन्सेप्ट से चलते हैं। ये ग्राफ ऐसा था, मेरे हाइलाइटर को देखिएगा ध्यान से बेटा, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं देखोगे तो। ये ग्राफ था कुछ इधर। बेटा मेरी एक बात सुनो, कि अगर ये 1 है तो क्या इसको ऐसा होना चाहिए था कि नहीं? पहला Yes, sir. स्टेप रिफ्लेक्ट इन वाई एक्सिस। हमने देखा कि सर ये इधर को है तो ये इधर होना चाहिए था। क्या ये ग्राफ इधर आया? No, No, sir. sir. इसका मतलब ये बेटा ऑड नहीं हुआ। और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सर कोई मामला ही नहीं है तो बेटा ये तो इवन भी नहीं हो रहा है, ऑड भी नहीं हो रहा है सर। इसका मतलब समझे दया, ये नीनो फंक्शन है सर। मजा आ गया सर। एक चीज और बेटा वापस से समझिए, ये ग्राफ इधर था तो पहले मैंने इसको रिफ्लेक्ट किया वाई एक्सिस में, ये ग्राफ इधर को आया, मतलब जो 1 से 2 में बन रहा है अब वो -2 से -1 में बनेगा। तो पहला रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करा दिया। कैसे रिफ्लेक्ट करा रहा हूं मैं? ये इधर को तो यहाँ पे आएगा इधर को, फिर मैं एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कराया तो जितना ऊपर था उतना ही नीचे होगा। क्या बात समझ में आई? आ गई? लो जी, रिफ्लेक्शन एक बार और बताता हूं। रिफ्लेक्शन क्यों ना सर एक बार और सिखाया जाए। देखो जी बेटा, ये है ग्राफ ऐसा, जब मैं इसको y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करूंगा तो ये बनेगा ऐसा। तो बेटा ये कौन सा फंक्शन हो गया? इवन फंक्शन। Even. लेकिन इसी ग्राफ को जब मैं x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करा दूंगा, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बेटा 180 डिग्री घुमा देना। ग्राफ को पकड़ो 180 घुमा दो, इसका मतलब समझे कि मैंने इस ग्राफ को पकड़ा, घुमाया तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हुआ। जस्ट इसको ऐसा मैंने घुमा दिया था। अब मैं इसको कैसे घुमाऊंगा बेटा? ऐसा। तो ये ग्राफ कुछ कैसा बनेगा? ऐसा। नहीं समझे? समझिए सर।
सारे लोगों से यस सर। परफेक्ट। तो ऐसा घुमा, अब ये घूमेगा ऐसा, तो ये बन जाएगा ऐसा। ये देवा चमका रहे सबको? यस सर। हाँ जी सर। अब मालूम मैं आपको एडवांस ने एक बार इसी में गेम कर दिया। क्या गेम किया सर? क्या गेम किया? जिंट एक्स के पास इवन फंक्शन बनने का, ऑड फंक्शन बनने का, सॉरी ऑड फंक्शन बनने का एक सुपर पावर होता है। वेरी रेयर थिंग आई एम टेलिंग यू गाइस। जिंट एक्स के साथ बॉक्स एक्स के पास ऑड फंक्शन बनने का एक सुपर पावर होता है। क्या सुपर पावर होता है सर? हाँ जी वही तो बता रहा हूं, रुक जाओ लिख तो लू पहले। तो ये हो गया बेटा ऑड। रोटेट ऐसा, रोटेट ऐसा, ये हो गया सुपर पावर बॉक्स का। देखिए मैं लिख भी रहा हूं। क्या लिख रहे हो सर? सुपर पावर ऑफ बॉक्स एक्स। क्या सुपर पावर है सर? बेटा सुपर पावर ये है कि इफ वी ऐड हाफ 1/2 इन बॉक्स एक्स इट बिकम्स ऑड। क्या बात कर रहे हो सर? इट बिकम्स ऑड। प्योर एडवांस ने यूज किया इस चीज को, मेंस ने अभी तक यूज नहीं किया है। जब सवाल करोगे प्रीवियस ना, तब आपको समझ में आएगा कि सर जो कॉन्सेप्ट बताते हैं कितना मजेदार होता है। if we add half in Gintex it becomes odd. The only thing that can make Gintex odd is half, nothing else. माइनस भी नहीं, प्लस करना है बेटू, प्लस। हाफ करना है आपको, प्लस ही करना पड़ेगा। हाँ जी प्लस ही करना पड़ेगा। प्लस ही करना पड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं हो सकता है। तो जो मैं लिख रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं एज इट इज आपके नोटबुक में आना चाहिए। ग्राफ को समझिए वापस से। द लास्ट पॉइंट क्या है बेटू? ये है। सारे बच्चे लिख लिए हो तो भी रुक जाओ, नहीं लिखे हो तो भी रुक जाओ। देखो कि मैं कैसे ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूं। कौन से ग्राफ को सर? बॉक्स एक्स का बेटा। देखिए जी, ये यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां। क्यों ना मैं जरा इनको थोड़ा दूर दूर कर दूं। बस इतना मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। कोई लिखेगा नहीं बेटा, ट्राई भी मत करना लिखने का इसको, क्योंकि कॉन्सेप्ट अपने आप में एक महारथ ही है। ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा, बाकी बुक में नहीं मिलेगा। डायरेक्टली वो लोग यूज करते हैं, दिखाते नहीं है कि ये काम किए थे अपन लोग। ये रहा बेटा बॉक्स एक्स का ग्राफ। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equal to box x. Now let me add plus half, या मेरे को हाफ ऐड करने दो। याद रखो बेटा, अगर मैं किसी फंक्शन में किसी भी क्वांटिटी को ऐड करता हूं, मतलब मैं फंक्शन को ऊपर उठाता हूं। क्या बोला सर आपने? अगर y का वैल्यू 2 है और मैं 2 में 3 ऐड कर दूं, तो बेटा क्या हुआ? पॉइंट उठ के 5 पे चला गया, और इससे ज्यादा मैंने क्या किया? अगर -3 है, मैंने 2 ऐड किया, तो बेटा -3 -1 पे आ गया, दैट मींस और ऊपर आ गया। सर ये फिल तो कर पा रहे होगी नहीं? बोलो हाँ कि ना। यस सर। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है सर कि y एक इंटीजर है। आप इंटीजर में और आधा ऐड करोगे तो ग्राफ ऊपर आने लग जाएगा। अगर ये 1 दे रहा है, हाफ ऐड करोगे, पहले 1 दे रहा था, हाफ ऐड करोगे हाफ देगा। 2 दे रहा था, हाफ ऐड करोगे 2.5 देगा, 2.5 देगा। तो अगर मैं हाफ ऐड किया तो ग्राफ कैसे बना बेटा? ये बना कुछ ऐसा।
केयरफुली समझिए सारे बच्चे। ग्राफ ऐड, ये ऐड किया हाफ, तो बेटा फोटो बना कुछ ऐसा, हाफ यूनिट ऊपर। तो येलो वाला ग्राफ कौन सा है बेटा लोग? y equal to येलो वाला ग्राफ किसका है? येलो वाला ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू बॉक्स एक्स प्लस हाफ। अब आप लोग को पिंक ग्राफ, पिंक लाइन हटाना है, सिर्फ येलो लाइन को देखना है। अब मुझे बताओ सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, देन रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। तो बेटा ये जो है वो इधर को आया रहेगा, रिफ्लेक्ट किया तो, और जस्ट ये कितना ऊपर है? हाफ ऊपर है, कितना नीचे आया रहेगा बेटा? हाफ नीचे। तो पहले ये -1 पे था, मैंने हाफ ऐड किया तो बेटा -हाफ पे गया। बोलो हाँ कि ना? क्या आप लोग देख पा रहे हो बेटा? जितना ये इधर को जा रहा है उतना ही ये नीचे की ओर आ रहा है। जितना ये ऊपर जा रहा है एक्स एक्सिस से, जितना ये एक्स एक्सिस से ऊपर है, मुझे बताओगे ये लाइन कहां पे मिलेगा बेटा? ये किसका लाइन है? y इक्वल टू 1 का। हाफ ऐड करोगे तो बन जाएगा हाफ, 1.5 मतलब 1.5 का। ये किसका लाइन था? y इक्वल टू -2 का। माइनस, क्योंकि -1 ये है ना। अरे 0 1 2 ऐसे तो जाता है, 0 -1 -2। तो ये लाइन है बेटा -2 का, हाफ ऐड करोगे तो चला जाएगा -हाफ पे। तो आप क्या देख पा रहे हो? आपने क्या देखा? आपने क्या देखा? ये देखा सर? क्या ये देखा? लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, सो बी केयरफुल। हमने देखा सर ग्राफ जितना ऊपर की ओर जा रहा है उतना ही नीचे की ओर आ रहा है। ग्राफ जितना ऊपर की ओर जा रहा है उतना ही नीचे की ओर आ रहा है। क्या सारे बच्चे इस बात को समझ पाए? Yes. हाँ नहीं बोलोगे? Yes, sir. घर वाले ने मना किया आप लोगों को? हाँ नहीं बोलना है। याद रखना बेटा, y इक्वल टू बॉक्स एक्स प्लस हाफ इज द ओनली फंक्शन which have supernatural power to become odd. बॉक्स एक्स में सिर्फ हाफ ही है जो इसको ऑड बना सकता है, बाकी आप 1 ऐड कर लो, बाकी आप 2 ऐड कर लो, बाकी आप हाफ 0.57 ऐड कर लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों सर? लो जी, मैं ना हाफ की जगह पे 0.8 ऐड करके दिखाता हूं। मैं 0.8 ऐड करके दिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखो बेटा ये था 0, दूसरी साइड 0.2 ही रहेगा, दूसरे साइड 0.2 ही रहेगा, फिर बराबर Perfect. डिस्टेंस नहीं होगा। परफेक्ट। तो ये ग्राफ जाएगा 0.8 पे, लेकिन ये ग्राफ चला जाएगा 0.2 पे। तो जितना ऊपर को जाएगा उतना नीचे थोड़ी आएगा, ये तो कम नीचे आओगे ना। परफेक्ट बेटा, आपने फिर को पकड़ लिया, वेरी गुड। तो ये है कुछ अजूबी बातें इवन एंड ऑड के बारे में। होमवर्क ले लिया जाए? होमवर्क लिया जाए? यस सर, पक्का चाहिए? यस सर। 100% सर। लिखिए होमवर्क। सारे बच्चे होमवर्क लिखेंगे। कहां पे करोगे? सीएलपी वाले बुक में ना? हाँ, क्लास नोट्स वाले में नहीं, सीएलपी वाले बुक में। बिल्कुल। होमवर्क क्या है बेटा? चेक इवन और ऑड, बस इवन ऑड, नथिंग एल्स। f of x is equal to ln 1 plus x 1 minus x। दूसरा f of x is equal to ln x plus root of x square plus 1। थर्ड चेक करना बेटा इवन है कि ऑड है। सिर्फ 4 फंक्शंस हैं, करके आइए, मजा आएगा। आगे कहानी कल करेंगे।
ठीक है जी, यस सर। क्लियर सारे बच्चों ने? परफेक्ट, थैंक यू। तो पहले मुझे ये बताओ, किसी भी बच्चों को कॉन्सेप्ट में डाउट है? देखो कहानी को समराइज करूं ना बेटा, अगर मैं समराइज करूं तो बहुत छोटी चीजें सर। इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन क्या है बेटा? एक्स में -x डाला, बाहर आया ऑड, नहीं आया इवन, ना ही इवन है ना ही ऑड है, नीनो। इवन फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, odd function graph anti-symmetric about y-axis. That means it is first we have to take a reflection on y-axis, then we have to take a reflection on x-axis. इसलिए बोला जाता है symmetric about origin but anti-symmetric about y-axis. और ये कॉन्सेप्ट सबसे मजेदार था। फिर हमने बॉक्स के बारे में क्या सीखा बेटा, कि बॉक्स फंक्शन ऑड नहीं है, लेकिन अगर हाफ ऐड कर दो तो ये ऑड बन जाता है। ठीक है, और इस पे एक एडवांस का प्रीवियस ईयर करोगे आप खुद ही समझ जाओगे सर ये तो जादू है। कल पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ इवन एंड ऑड, मजा आएगा आप लोगों को, क्योंकि सवाल ना ये बार बार -x रखा नहीं जाता है, भूल जाओ, बार बार -x रखते नहीं है हम बेटा। वी हैव टेक्निक, देखो उड़ाओ, देखो उड़ाओ, ऐसा होता है। वो कल पढ़ेंगे, मिलेंगे आपसे कल नहीं परसों। बाय बाय, थैंक यू।